डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने आया हूँ बांग्लादेश की टॉप मेडिकल कॉलेज के बारे में। वन ऑफ द फाइनेस्ट मेडिकल कॉलेज जिसका नाम है होली फैमिली मेडिकल कॉलेज। इसका पूरा नाम है होली फैमिली रेड क्रिसेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसकी हिस्ट्री, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, यहाँ पे एमबीबीएस की एडमिशन कैसे होती है, सीट्स कितनी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है, एनएमसी की सारी गाइडलाइंस को फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, इसका हॉस्पिटल कैसा है, एडवांटेज डिसएडवांटेज और फी स्ट्रक्चर कैसा है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो कोई आजकल की यूनिवर्सिटी नहीं है। ये 1953 में स्टार्ट हुई थी और जब स्टार्ट हुई थी तो इसका नाम था होली फैमिली हॉस्पिटल 1953 में। तब ये कॉलेज पाकिस्तान में रही होगी। जब 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश का डिवीज़न हुआ तब ये कॉलेज चला गया बांग्लादेश में और इसका नाम बदल के किया गया होली फैमिली रेड क्रॉस हॉस्पिटल। फिर 1984 में दोबारा से इसका नाम बदला गया होली फैमिली रेड क्रिसेंट हॉस्पिटल। फिर से 2000 में इसका नाम एक बार और बदला गया, क्योंकि 2000 में हॉस्पिटल के साथ ये कॉलेज में डेवलप हो गया तो इसका नाम हुआ होली फैमिली रेड क्रिसेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। बिकॉज 2000 से पहले 1953 से 2000 तक ये एक हॉस्पिटल था। ठीक है, अब उस 2000 में इसमें पहला बैच हुआ मेडिकल का, पढ़ाई स्टार्ट हुई तो इसका नाम चेंज हो गया, अब हो गया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये बहुत पुरानी कॉलेज है और बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। अब इसे चलाता कौन है? अगर हिस्ट्री की बात हो गई, अब इतनी बेहतरीन कॉलेज है, इतनी बेहतरीन हॉस्पिटल है, इतनी पुरानी हिस्ट्री है इसका, इसे चलाता कौन है? गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका और साथ ही साथ एक गवर्निंग बॉडी है। ये तीनों मिलकर इस कॉलेज को, इस हॉस्पिटल को रेगुलेट करते हैं। गवर्निंग बॉडी की जिसकी बात की वो क्या है, तो इसे जिसने बनाया था, जो हॉस्पिटल जब बना होगा उसमें, तो आप इमेजिन करें जस्ट हमारा इंडिपेंडेंस हुआ होगा उस समय बहुत सी मिशनरीज सोसाइटीज़ इंडिया में भी आई थी। इंडिया में भी होली फैमिली हॉस्पिटल है, अलग अलग देशों में गई थी अपने एक सोसाइटी बना के वहाँ पे हॉस्पिटल चलाने के लिए। जैसे हमारे यहाँ भी आए थे, मोटिव जो भी रहा हो, बट हॉस्पिटल उन्होंने अच्छा बनाया, मेंटेन अच्छा किया और लोगों का देखभाल किया। तो उस समय भी जो सोसाइटी है अभी यहाँ पे जो इसको मैनेज करती है, इसका नाम है बांग्लादेश रेड क्रिसेंट सोसाइटी। मिशनरी यानी कि क्रिश्चियन सोसाइटी है। ये गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश और यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका तीनों मिलकर रेगुलेट करती है इसके नॉर्म्स, इसके हॉस्पिटल्स, इसके कॉलेज, देखभाल करने की जो बात हुई। क्योंकि इसका कोई ऑनर नहीं है, कोई ऑनर होता है तो वो रन करता है। जैसे लास्ट वीडियो मैंने किया था डॉक्टर सिराजुल इस्लाम पे, तो उसके ऑनर हैं, जिससे फाउंडर हैं। इसका सोसाइटी फाउंडर है, एक मिशनरी सोसाइटी, एक क्रिश्चियन, वो सोसाइटी के हेल्प के लिए अलग अलग देशों में उनका सोसाइटीज बना था। जब हमारे इंडिया में हर स्टेट में एक सोसाइटी है मिशनरीज, वैसे ही ये सोसाइटी का काम है। तो सोसाइटी मैनेज करती है गवर्नमेंट के साथ मिलकर, यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका के साथ मिलकर। तो पहला एडमिशन हुआ था 1999-2000 सेशन बैच का। 2000 में जो क्लासेस स्टार्ट हुई थी, बस 50 बच्चे थे उसमें, 50 स्टूडेंट से इनका क्लासेस स्टार्ट हुआ था। अभी की बात करें तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे 827 स्टूडेंट्स अभी करंटली पढ़ रहे हैं एमबीबीएस प्रोग्राम में और बीडीएस प्रोग्राम में। एमबीबीएस में तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे है अभी आज के डेट में जब मैं वीडियो कर रहा हूँ 715 बच्चे हैं जो यहाँ पे एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और 112 बच्चे हैं जो बीडीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 827। यहाँ पे एमबीबीएस की सीट्स कितनी हैं? यहाँ पे एमबीबीएस की जो सीट है 145 सीट्स है एमबीबीएस के पढ़ाई के लिए, मेडिकल की पढ़ाई के लिए। इसमें से 45% रिजर्व है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि इंडियन, बाकी पाकिस्तान और जहाँ से बच्चे पढ़ने जाए, मोस्टली तो बच्चे इंडिया से ही जाते हैं। तो अब ऐसा मान के चलिए कि 45% सीट रिजर्व है इंडियन बच्चों के लिए। ये कॉलेज, ये हॉस्पिटल अपने क्वालिटी के लिए जाना जाता था तब से। और जिस भी, आपको ही पता है, अभी भी जिस भी कॉलेज को, जिस भी हॉस्पिटल को मिशनरी सोसाइटी चला रही हैं, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए ही जाना जाता है। चाहे संत माइकल स्कूल हो या लोयला हाई स्कूल हो, ये अपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अपने मेंटेनेंस और एक एस्थेटिक लेवल के लिए जाने जाते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि क्या एनएमसी की गाइडलाइंस को फुलफिल कर रही है। सबसे पहले वीडियो में आगे ले जाऊँ, अभी आपको फीस स्ट्रक्चर बताऊँ, हॉस्पिटल के बारे में बताऊं, इस कैसा कॉलेज है, कहाँ लोकेशन है, ये सब बताऊं। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि क्या एनएमसी की गाइडलाइन को फुलफिल करता है होली फैमिली रेड क्रिसेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बांग्लादेश में है। एनएमसी की जो फ्यू गाइडलाइंस है, जैसे कि 54 मंथ्स की थ्योरी होनी चाहिए, 12 महीने की इंटर्नशिप होनी चाहिए, पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश में होनी चाहिए, सिलेबस जो गैजेट में दिया है वो इंक्लूड होना चाहिए, और जिस भी कंट्री में पढ़ाई करने जाते हो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस टू लाइसेंस मिलना चाहिए। ये सारे रूल्स, एक तो रही बात लाइसेंस वाली, तो पूरे कंट्री का रूल एक है, चाहे डॉक्टर सिराजुल इस्लाम कॉलेज हो या होली फैमिली मेडिकल कॉलेज हो, ये रूल एक है, पूरे बांग्लादेश गवर्नमेंट का होता है ना। बीएमडीसी का रूल है, बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का। अगर आप वहाँ पढ़ने आते हो, वहाँ पढ़ाई करते हो, 1 साल की इंटर्नशिप करते हो, तो आपको प्रैक्टिस लाइसेंस दिया जाएगा। तो ये रूल तो फुलफिल हो गया।
यहाँ 60 महीने की थ्योरी है और थ्योरी के बाद 12 महीने की इंटर्नशिप है, तो ये दोनों रूल भी फुलफिल हो गया। पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में है तो वो भी फुलफिल हो गया। हमारा नेबर कंट्री है, कभी ये कॉलेज हमारे कंट्री में ही था, तो ये वहाँ जो बुक्स चलती हैं वो भी इंडिया की तरह ही चलती है। हमारा मेडिकल काउंसिल सेम फॉर्मेट पे चलता है, तो बिल्कुल एज इट इज जो यहाँ सिलेबस है वहाँ है, यहाँ तक कि बुक्स भी सेम है। तो एनएमसी की तरफ से, एनएमसी गाइडलाइंस की तरफ से ये कॉलेज हर एक रूल को फुलफिल कर रहा है, तो वो कंसर्न है ही नहीं यहाँ पे। बात करते हैं इसकी एकेडमिक बिल्डिंग की, तो इसकी एकेडमिक बिल्डिंग एक न्यू इन्होंने बनाया है, वो है आपको 6 स्टोरी यानी कि 6 फ्लोर का है। इसमें सारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है जो पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, और जो क्लिनिकल सब्जेक्ट है जो पढ़ाए जाते हैं हॉस्पिटल में। इसका जो कैंपस है 8.1 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है, मतलब कि 8 एकड़ का टोटल कैंपस है होली फैमिली मेडिकल कॉलेज का। इसकी हॉस्पिटल की बात करें तो कैपेसिटी कितनी है, 750 बेड्स की हॉस्पिटल है, 750 बेड्स हैं इस हॉस्पिटल में। 70% एक्यूपेसी रेट से है, मतलब कि 70% बेड हमेशा ऑक्यूपाइड रहते हैं। अब इसको आप ऐसे समझिए कि एनी टाइम होली फैमिली मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है उसमें 500 पेशेंट, अप्रॉक्स 500 पेशेंट एनी टाइम एडमिट रहते हैं जिनका इलाज चल रहा होता है। इसका मतलब है कि अगर आपको क्लिनिकल एक्सपोजर जब होगा, आपका जब इंटर्नशिप का टाइम आएगा या जब सब्जेक्ट का क्लिनिकल सब्जेक्ट चल रहा होगा, तो क्या आपको क्लिनिकल एक्सपोजर की कोई कमी होगी? बीमारी सेम मिलेगा, क्योंकि क्लाइमेट सेम है तो बीमारी भी सेम होगी। तो आपको शुरू से ही बिल्कुल इंडिया की तरह क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि 750 बेड का हॉस्पिटल कोई छोटी बात नहीं है और 500 बेड का हमेशा अप्रोक्स एक्यूपेंसी होना भी कोई छोटी बात नहीं है। तो क्लिनिकल एक्सपोजर की कोई दिक्कत होने ही नहीं वाला है। हॉस्पिटल में 8 ऑपरेशन थिएटर्स हैं, एडवांस आईसीयू है, लगभग हर डिपार्टमेंट का एडवांस सर्जरी सिस्टम है। हर एक बीमारी, हर एक एडवांसमेंट, हर एक डिपार्टमेंट जहां आपकी पढ़ाई होनी है, जहां आपका क्लिनिकल होना है, वो सारा एक्सपोजर आपको मिलेगा। इसीलिए इसकी हिस्ट्री को देखते हुए कितनी पुरानी कॉलेज है, तब से क्वालिटी मेंटेन है। 3 लोग मिलकर इसको मैनेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका और साथ ही साथ आपको बांग्लादेश रेड क्रिसेंट सोसाइटी। इसको देखते हुए, हॉस्पिटल की क्वालिटी को देखते हुए, फैसिलिटीज़ को देखते हुए मैं बोला कि वन ऑफ द फाइनेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ बांग्लादेश है। अगर आप प्लान कर रहे हैं, अगर आपका इशू बजट नहीं है तो, क्योंकि कॉलेज थोड़ी महंगी है। इसका टोटल बजट जो जा रहा है, आपका टोटल एक्सपेंस आपका 5 साल में जो होने वाला है वो आपका जा रहा है $52,000 अप्रोक्स, $52,000, जो कि इंडियन पैसे में बनता है 42 से 43 लाख रुपये। तो आप 45 लाख के आसपास मान के चलें। अगर आपका बजट 45 लाख के आसपास है, 45 लाख के आसपास है, तो ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट और फाइनेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहले लोकेशन, कॉलेज कहाँ पे है? कॉलेज आपको ढाका सिटी में है, बांग्लादेश के कैपिटल में ही है। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, ट्रांसपोर्टेशन का कोई इशू नहीं रहने वाला है। आप दिल्ली से अगर फ्लाइट लेते हैं ढाका की, तो दिल्ली से आप 2.5 घंटे में ढाका पहुंच जाएंगे और ढाका से कॉलेज जाने में उनको 15 से 20 मिनट लगेगा। आप कोलकाता से अगर फ्लाइट लेते हैं तो कोलकाता से आप 55 मिनट की फ्लाइट में पहुंच जाएंगे ढाका, और वहाँ से फिर वही कॉलेज जाने में 15 से 20 मिनट लगेगा। अगर आप कोलकाता से बस से जाते हैं 2000 के टिकट लेके, तो बस से भी आप 10 घंटे में पहुँच जाएंगे ढाका, 10 से 11 घंटे में। वहाँ से कॉलेज जाने में आपको लगेगा 15 से 20 मिनट। यानी कि इंडिया से ट्रांसपोर्टेशन की कभी कोई इशू रहने ही नहीं वाली है, बिकॉज मेन ढाका सिटी में है और हमारा नेबर कंट्री है, बहुत ही पास है। तो चाहे आप दिल्ली से फ्लाइट ले या कोलकाता से ले या बस से जाएं, तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। बजट टिकट हमेशा 6,000, 7,000, 8,000 इसी रेंज में मिलता है। जाने में टाइम भी इतना कम लगता है। अब मतलब कि अगर मैं कोलकाता से फ्लाइट लेता हूँ तो मैं 1 घंटे के अंदर इंडिया से निकलूंगा, 1 घंटे के अंदर मैं कॉलेज में रहूँगा। दिल्ली से निकलूंगा तो 3 घंटे के अंदर कॉलेज में रहूँगा। बस से निकलूंगा तो 11 घंटे के अंदर कॉलेज में रहूँगा। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बहुत ऑप्शन है। तो कभी आपके फैमिली को विजिट करना हुआ तो आराम से जाके मिल सकते हैं आपको। कभी आपको वहाँ से आना हुआ, आप आराम से आ सकते हैं। फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन को लेके, ठीक है। कॉलेज में अगर इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहली बात एक और आपने पूछ सकते हैं हमसे कि ये $52,000 जो मैंने टोटल पैकेज बताया है, इसका ब्रेकअप क्या है, ये पैसा कहाँ लगेगा। तो इसको पहले मैं आपको समझाता हूँ कि पैसा कहाँ लगेगा। $52,000 तो इस कॉलेज का जो एडमिशन फ़ी है वो है 24,250। गवर्नमेंट, ढाका यूनिवर्सिटी एंड BMD से रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो है 4,000। ये टोटल बनते हैं 28,250, यानी कि $28,250, जो कि आपको पे करना है एडमिशन के टाइम पे। इंटर्नशिप ट्रेनिंग अलाउंस विथ मिसलेनियस जो है वो $4,000 है, जो कि आपको एडमिशन के 6 महीने के अंदर पे करना है। क्लिनिकल ट्रेनिंग फ़ी है जो 300 पर ईयर है, जो कि आपको 3rd ईयर से पे करना है। तो 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, इनमें आप पे करेंगे $900। ट्यूशन फ़ी जो है वो है 300 मंथली, तो पूरे 5 साल में आप जो पे करेंगे वो बनेगा $18,000। इन सब को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये बनता है $51,150, जो कि इंडियन रुपीज़ में हो जाता है 42.45 लाख अप्रॉक्स। इस कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से ऑलरेडी 14 बैच पास आउट हो चुका है जो एज ए डॉक्टर काम कर रहा है बांग्लादेश में। 15वां बैच अभी इंटर्नशिप कर रहा है और 5 बैच तो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी।
तो 14 बैचेज पास आउट हो गए हैं डॉक्टर्स के, ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट है इस कॉलेज का जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि नई कॉलेज नहीं है, बहुत पुरानी कॉलेज है, अच्छी कॉलेज है। बच्चे जब पास आउट हुए हैं और डॉक्टर्स काम कर रहे हैं तो कॉलेज का एक अच्छा एलुमिनाई सपोर्ट भी है, जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम कहीं भी जाते हैं तो एलुमिनाई सपोर्ट है कि नहीं है। बात करते हैं कॉलेज की लाइसेंस की, अप्रूवल्स की, तो एनएमसी की सारी गाइडलाइंस को फुलफिल कर रहा है, फेमर अप्रूव्ड है, WHO से अप्रूव्ड है, ECFMG से अप्रूव्ड है। तो आप यहाँ से पढ़ने के बाद US जाना चाहें, UK जाना चाहें, किसी भी वर्ल्ड वाइड कंट्री में जाना चाहें, इंडिया आना चाहें, आप कहीं भी जाके एज डॉक्टर काम कर सकते हैं, बिकॉज आपकी डिग्री हर जगह इन जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ रिकॉग्नाइज होगा। कॉलेज में एडमिशन कैसे लें? एडमिशन लेने के लिए आप कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे 1800-20-20041, या फिर हमारा मोबाइल नंबर जो है 9835070170। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे। और जो भी हमारे एक्सपर्ट काउंसलर हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे, कैसे एडमिशन होगा, कब कितना फी पेमेंट करना है, कहाँ डॉक्यूमेंट लगेगा, कब जाना है, A to Z थ्रू आउट द स्टेप गाइड करेंगे। और 6 साल आपको कोई नीड होगी तो भी आपको अब जब कॉल करोगे गाइड करेंगे, गाइडलाइंस समझाएंगे, रूल समझाएंगे। तो एडमिशन लेने के लिए और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, क्लियरली डिस्कस करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं इन डिटेल इस बारे में। ठीक है, कॉलेज बहुत बेहतरीन है, सारी गाइडलाइंस को फुलफिल कर रही है, वन ऑफ द फाइनेस्ट मेडिकल कॉलेज है। हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट अगर आप इस बजट में प्लान कर रहे हैं, अगर एफोर्ड कर सकते हैं, तो इससे बेहतरीन कॉलेज शायद ही कोई होगा इंडिया में। अगर आप 60 लाख 70 लाख के भी कोई प्राइवेट कॉलेज ढूंढ रहे हैं जो आजकल 2 साल पहले बनी हो, उससे तो 10 गुना या 100 गुना कहूँ तो बेहतर होगा ये कॉलेज, अगर वो बजट आप वहाँ स्पेंड करते हैं तो। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज चुनने से बेहतर है कि हम वहाँ से पढ़ाई करें जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, स्टैंडर्ड मेंटेन है, 1953 से इसकी हिस्ट्री रही हो, बेहतरीन हॉस्पिटल और बेहतरीन पढ़ाई हो, और आपकी डिग्री वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी दुनिया में जाते हो रिकॉग्नाइज है। ये सब तो हो गए मेरिट्स। अब एक डिमेरिट जो है, जो आपको पता होना चाहिए, वो क्या है? इस मेडिकल कॉलेज के पास हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। लड़कियों के लिए है भी, वो भी मिलता नहीं है, मुश्किल से नहीं मिलेगा, नहीं मान के चलें। तो आप ये मान सकते हैं अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपको फ्लैट लेना पड़ेगा। कॉलेज के पास मिल जाते हैं फ्लैट्स, और फ्लैट में रहना पड़ेगा और फ्लैट से आना पड़ेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि इनके पास हॉस्टल फैसिलिटी नॉट अवेलेबल। ये एक डिमेरिट कह सकते हैं, या कोई डिमेरिट है भी नहीं, आप बगल में फ्लैट लेकर रह सकते हैं, फ्लैट से अप एंड डाउन कर सकते हैं। आपको इस पॉइंट को जैसे लेना है आप वैसे ले सकते हैं, एज ए नेगेटिव एज ए पॉजिटिव, ये आपकी मर्जी है। अभी भी इस कॉलेज के बारे में कुछ जानना छूट गया हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेना छूट गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, एंड वी विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू सो मच।